2 बजे भी आपसे प्रेम कर लेंगे और जन्म जन्म का नाता जोड़ लेंगे। रावण का भाई था ना विभीषण, वो ठीक अर्धरात्रि में भगवान की शरण में आया। कितनी बजे आया था? ठीक मध्य रात्रि में भगवान की शरण में आया, रात को 2 बजे। जब रात को 2 बजे अपने 4 साथियों के साथ में समुद्र के तट पर भगवान राम की शरण में आया, तो सुग्रीव के जो सेवक थे, जो पहरेदार थे, उन्होंने उसे रोक दिया, क्योंकि जाने न जाए निशाचर माया, काम रूप के कारण आया। और रात्रि के समय तो विशेष सावधान होना ही पड़ता है। लेकिन विभीषण को यह दृढ़ विश्वास था कि भगवान मेरी शरणागति को स्वीकार करने को तत्पर है, ठाकुर जी तो प्रेम करने को तत्पर है। देरी तो हमारी है कि हम उनसे कब प्रेम का प्रपोजल करें। ठाकुर जी तो तैयार बैठे हैं प्रेम करने के लिए, आलिंगन करने के लिए। तब सुग्रीव ने भी कहा भाई सुबह तक इंतजार करो, लेकिन विभीषण कहते हैं अरे वानर राज, जाके अपने स्वामी राम से कहो तो सही कि मैं लंकापति रावण का छोटा भाई उनकी शरण में आया हूं। और ठीक मध्य रात्रि में मेरे ठाकुर जी ने विभीषण को अपनी शरण में स्वीकार किया। शरणागति के लिए कोई समय, कोई मुहूर्त देखने की आवश्यकता नहीं है कि बुधवार को ही हम भगवान को याद करें, पितृपक्ष में ही याद करें, नवरात्रि में ही याद करें, स्नान करके याद करें, खाना खा के याद करें। सकृति प्रपन्नाय त्वास्मिति च याचते, भगवान के लिए लिखा एक बार मुझे कोई प्रेम से प्रणाम कर ले, मैं उसका हो जाता। अभियम सर्वभूतेभ्यो, मैं उसको सब भूतों से, सब भयों से मुक्त कर देता हूं, ये मेरा व्रत है। बाबा कहते हैं कि पार्वती मेरे ठाकुर ऐसे ही अगुण और सगुण है, प्रेम से सगुण हो जाते हैं, अन्यथा तो निर्गुण रूप में भी वो अवस्थित है और सब जगह निर्गुण रूप में सदा अवस्थित रहते हैं। तन बिनु परस नयन बिनु देखा, ग्रह ग्रहण बिनु वास असेखा। ठाकुर जी कैसे हैं कि बिना आंखों के भी सब कुछ देख लेते हैं। ठाकुर जी बिना हाथों के ही काम कर लेते हैं, ठाकुर जी बिना पांव के ही चल लेते हैं, ठाकुर जी बिना कानों के सुन लेते हैं, ठाकुर जी बिना आंखों के देख लेते हैं, ठाकुर जी बिना जीवा के स्वाद ले लेते हैं। क्योंकि शास्त्र कहता है सर्वत पाणि पादम च, भगवान के हाथ और पैर सब जगह है। सर्वत श्रुति मल्लोके, भगवान कहाँ नहीं है, सब जगह उनके हाथ पांव है, सब जगह उनका मस्तिष्क है। और ठाकुर जी कितने बड़े हैं कि पद पाताल शीश अजघामा अपर लोक अंग अंग विश्राम। भगवान कितने बड़े हैं, उनका अंत को देखने लगे तो पांव कहाँ है, पाताल में, और शीश कहाँ है कि ब्रह्मलोक से भी आगे। पद पाताल शीश अजघामा अपर लोक अंग अंग विश्राम। अहंकार से बुद्धि अजय मन से चित्त महान। ठाकुर जी का कोई और छोर नहीं है। जब ब्रह्मा और विष्णु भी और छोर देखने लगे तो उन्हें भगवान के ना मस्तिष्क का पता चला और ना उनके चरणों को देख पाए।
भगवान के बारे में केवल इतना जान लेना पर्याप्त है कि वो है, वो कुछ भी कर सकता है तो कर सकता है। भगवान में संशय होना ही मोह है। इस सुई की नोक में हाथी कैसे निकलेगा, ज्ञानी इसमें अपना दिमाग लगा देता है। तो दिमाग से तो उस सुई के छेद में हाथी नहीं निकल सकता और ना भगवान निकाल सकते, लेकिन यदि विश्वास है तो वो निकाल सकते हैं। एक अनामिका अंगुली पे गिरिराज को धारण करने वाले क्या भक्तों के लिए नहीं आ सकते? बाबा कहते हैं, हे पार्वती, तुमने बहुत सुंदर प्रश्न किया है, और मेरे ठाकुर जी क्यों प्रकट होते हैं, क्यों अवतार लेते हैं, उसके मैं कुछ कारण तुम्हें बताऊंगा और मैं वो कथा सुनाऊंगा जो काकभूषुंडी ने विष्णु वाहन गरुड़ को सुनाई। सुन सुन कथा भवानी रामचरितमानस विमल, कहा भुषुंडी बखानी सुना बिहल नायक गरुड़। विष्णु वाहन गरुड़ को भी ऐसा ही मोह हुआ था, और उस गरुड़ को जो नित्य निरंतर भगवान विष्णु की सेवा में रहते हैं, एक काक स्वरूप भक्त से कथा सुननी पड़ी। पक्षियों में चांडाल पक्षी होता है ना, कौवा, मुंडेर पे बैठ जाए तो सब उड़ाते हैं, लेकिन उसके पास में राम कथा थी, और राम जी होते हुए भी गरुड़ के पास में राम जी ने, गरुड़ जी को मोह हो गया। प्रभु बंधन रण में निरखी। देखो, भगवान के सन्निकट होने से भी मोह उत्पन्न हो सकता है। भगवान के मंदिर में बैठ करके भी मोह हो सकता है, लेकिन घर में बैठ करके मोह से निवृत्ति हो सकती है। बाबा कहते हैं, सोई पावन सोई सुभग शरीरा, जो तन पाए भजी रघुबीरा। उस विष्णु वाहन को कौवे से कथा सुननी पड़ी, और जिस शरीर में भगवान से प्रेम हो जाए वही शरीर धन्य है। मनुष्य शरीर पाकर भी यदि भगवान से प्रेम नहीं हुआ तो फिर इसमें कोई श्रेष्ठता नहीं है। अरे जी, कलयुग का समय और मनुष्य का शरीर और ये भारत भूमि और मुफ्त का राम नाम, यदि अभी भी भगवान से प्रेम नहीं हुआ तो फिर कब होगा? अच्छे कुल में जन्म दिया, अच्छे परिवार में जन्म दिया, अच्छी मिट्टी में जन्म दिया, फिर भी यदि भगवान से प्रेम नहीं हो तो ये जीव का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। अरे सोचो, ये जो मनुष्य शरीर हमें आज मिला हुआ है, आप और हम में से कोई बता सकता है क्या इससे श्रेष्ठ और कोई योनि हो? 4 प्रकार के जीव हैं, स्वेदज, अंडज, उद्भिज और जरायुज। अंडे से उत्पन्न होने वाले, जेल से उत्पन्न होने वाले जैसे हम, अंडे से उत्पन्न होने वाले जैसे पक्षी, पृथ्वी फोड़कर उत्पन्न होने वाले जैसे पेड़ पौधे, और पसीने से गंदगी से उत्पन्न होने वाले जुए, डांस, मक्खी, मच्छर। और इन 4 श्रेणियों में 84 लाख योनियां हैं। मक्खी, मच्छर, कुत्ता, बिल्ली, बंदर, कुकर, सुअर, सांप, बिच्छू, कीट, पतंग, चोरी। अब सुहानी साहब, इन 84 लाख योनियों में कोई मनुष्य योनि से श्रेष्ठ जीव है क्या?
तो जब कोई नहीं है, जब आप एवरेस्ट पर बैठे हो, जब शीर्ष पर बैठे हो, एवरेस्ट पर चढ़ने के बाद में क्या होता है? फिर केवल नीचे उतरना ही बाकी रहता है। अब हमें केवल नीचे उतरना ही बाकी रहा है, अर्थात मनुष्य शरीर की प्राप्ति तो हो चुकी। अब इस शरीर में यदि भगवान से भजन नहीं हुआ ना भगवान का, तो फिर तो ये बात पक्की है कि बाकी 83,99,999 में से एक हमको बनना। तो साहब सुनिए जी, अब अपनी अपनी चॉइस क्या हो सकती है बताओ भाई। कोई माताएं बहनें क्या बनना चाहती है, भाई क्या बनना चाहते हैं, अपने को क्या बनना है आगे। अरे हम जब छोटी सी यात्रा करते हैं ना, तो अपनी अटैची बटैची साथ लगाते हैं, बोतल डिब्बा खाना पीना नाश्ता सब साथ में लेते हैं, मोबाइल लेते हैं। अब ये एक यात्रा है, जीवन यात्रा चल रही है। अब मनुष्य देह के बाद में हम क्या बनना चाहते हैं? हम सोचे कि साहब हमको तो कोई मोर बना दे, जैसे मोर पक्षी बहुत अच्छा होता है। लेकिन कोई भाई मोर बनना चाहता है क्या? अरे खाई महामयी हृदय कठोर, बड़े बड़े सर्पों को खाता है, कितना कठोर हृदय है। उसमें जो मोर पंख की चंद्रिका है ना, जिसमें बना हुआ है, वो देखने को ही सुंदर है, लेकिन मोर भगवान की प्राप्ति नहीं कर सकता। और आप में से किसी को कोयल बना दे तो बन जाओगे क्या? कोई नहीं भाई। कोई कोयल बनना चाहती है क्या? कोई गाय बनना चाहती है क्या? कोई और कोई अच्छा योनि हो तो बताओ। सब पढ़ी लिखी बहनें बैठी है यहाँ, बताइए कोई। तो फिर क्या बनना चाहते हो? मनुष्य बनना चाहते हो दोबारा? वो नहीं बन सकते, क्योंकि शास्त्र कहता है कबहू करी करुणा नर देही, देत ईश बिनु हेतु सने। मनुष्य शरीर अपने कर्म से नहीं मिल सकता, क्योंकि अन्य योनियों में कर्म करने की स्वतंत्रता नहीं है। अन्य योनियों में विवेक नहीं है, ज्ञान नहीं है, बुद्धि नहीं है। वो केवल भोग योनियां है, दंड स्वरूप मिलती है। और उन 84 लाख योनियों में भटकते भटकते ठाकुर जी कभी कभी कृपा करते हैं। अरे अरे इसको 50 लाख योनियां हो गई, अरे इसको मनुष्य बना। कितनी योनियां हो गई? 50 लाख योनियां हो गई, 70 लाख योनियां हो गई। अरे इसको मनुष्य बनाओ, ये गधा बना हुआ घूम रहा है, कागज खा रहा है। बात कड़वी है लेकिन सच है। जब हम कुछ भी नहीं बनना चाहते, मनुष्य शरीर में रहना चाहते हैं, बनना चाहते हैं, तो ये केवल भगवान की कृपा से ही प्राप्त हो सकता है। आप देवता तो बन सकते हैं, लेकिन मनुष्य शरीर नहीं बन सकते, क्योंकि देवता भी भोग योनि है। आपसे ज्यादा ऐश्वर्य इंद्र का है, नाच गाना है, बढ़िया मकान दुकान है, और क्या हुआ? हम पेरीकोट में रहते हैं, वो रेशम में रहते हैं। कोई जीव, कोई व्यक्ति सूती कपड़ा पहनता है, वो मखमल का पहनते हैं। हम लोग दिखने में वृद्ध हो जाते हैं, वो हमेशा युवा बने रहते हैं, लेकिन देवताओं से का भी जब पुण्य क्षीण होता है तो उन्हें इसी मृत्यु लोक में आना पड़ता है। शास्त्र तो यही कहता है, राम जी स्वयं कहते हैं, भाई नर्तन सबनौ कवनु देही, जीव चराचर जाचत तेही। मनुष्य शरीर नहीं मिल सकता। अरे एक अंगुली तो नहीं मिल सकती, बहन जी मिल सकती है कि अंगुली कट जाए। और अभी सोमानी जी चाहे कि उसको अंगुली दोबारा दिला दे, क्योंकि ये धर्म कर्म बहुत करते हैं। ये कह दे कि साहब लाख रुपए मैं दे दूंगा, नई अंगुली बनवा लो। भाई साहब नई अंगुली बन सकती है क्या? अपने को मिल सकती है क्या नई अंगुली? नहीं मिल सकती ना। तो जब एक अंगुली नहीं मिल सकती, तो ये 5-6 फुट का शरीर कहां से मिलेगा? ये परिवार, ये घर, ये साधन कहां से मिलेगा? नहीं मिल सकता।
इसलिए कहते हैं मनुष्य जन्म अनमोल, इससे मिट्टी में ना रोटे, ये भोगों में भटकते रहना, मिट्टी में रोड़ना है। जब 50 रुपए का खिलौना बच्चे को ला करके दो आप, और जब उसको तोड़ता फोड़ता है ना, तब अपने को कितनी तकलीफ होती है कि नहीं होती? सबके बच्चे हैं। अरे उस ठाकुर जी को भी रोना आता है, उसको भी बड़ी तकलीफ होती है जब वो हमें मनुष्य बना करके भेजता है और हम इस अमूल्य मनुष्य शरीर को मिट्टी में रोड़ना शुरू कर देते हैं। इसलिए अभी इसको संवारने का समय है, पूरा नहीं टूटा है। जब पूरा बिगड़े उसके पहले ही इसको बचा ले, यही मनुष्य जीवन की सार्थकता है। इसलिए शास्त्र कहता है मनुष्य जन्म अनमोल, इसे मिट्टी में ना दोबारा नहीं मिलने वाला है। और जो चीज अनमोल होती है वो तो हमेशा संभाल कर रखनी चाहिए। ये सबसे बड़ा धन है। और ये मनुष्य शरीर के लिए हमारे ठाकुर जी भी, भगवान शिव भी, ये देवी देवता भी कुछ क्षण के लिए मनुष्य बन सकते हैं, हमेशा के लिए। और एक कहूं निज चोरी, सुनु गिरजा अति दृढ़ मति तोरी, काग वसुद्धि संग हम दो, मनुज रूप जाने नहीं। मेरे आराध्य जब अयोध्या में प्रकट होते हैं तो मैं मनुष्य शरीर में जाता हूं, कभी कभी, हमेशा नहीं बन सकते भगवान शिव, क्योंकि ये भक्त हैं, ये भगवान का ही स्वरूप हो गए। भक्त भी भगवान हो सकता है, उसमें तदाकार हो सकता है, लेकिन ये नहीं हो सकता कि हम भगवान को तो माने और भगवान की बात को नहीं माने। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जहि परलोक सवारा। एक साधन होता है, स्वर्ग वर्ग अपवर्ग निषेध। अरे एक सीढ़ी होती है, उस सीढ़ी से चाहो तो कुएं में उतर जाओ और चाहे तो छत पर चढ़ जाओ। ये मनुष्य शरीर भगवत चरणों की प्राप्ति कराने वाला है। सीढ़ी होती है ना, उससे छत पे भी चढ़ सकते हैं और कुएं में भी उतर सकते हैं। इस जीवन को नष्ट करके हम नरक में जाना तो तय ही है, जा सकते हैं, और चाहे तो भगवान के चरणों की प्राप्ति भी कर सकते हैं। इसलिए शास्त्र कहता है मनुष्य जन्म अनमोल। एक सुंदर सा भजन देंगे।